नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और मैं करंट अफेयर की क्लास लेकर आता हूँ, ठीक है। तो देख लिया करो उनको। वैसे तो मन करता ही नहीं होगा, डिजिटल बोर्ड नहीं है इसलिए, लेकिन फिर भी कंटेंट देख लिया करो, कंटेंट सही है नहीं है, क्वेश्चन सही डाले हैं नहीं डाले हैं, ठीक है। उन चीज़ों पर ध्यान दिया करो, ठीक है ना। तो करंट अफेयर का आज पहला क्वेश्चन आपके समक्ष रखता हूँ मैं। नेशनल गेम 2022 में राजस्थान पदक तालिका में किस स्थान पर, पदक तालिका में कौन से नंबर पर रहा। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है नेशनल गेम अभी हुए हैं, अभी खत्म हुए हैं कल। तो नेशनल गेम 2022 में राजस्थान किस पदक तालिका में शीर्ष पर था, तो उसको देखेंगे हम इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन भी देखेंगे, कब से कब स्टार्ट हुए, कब हुआ था पहला, तो वो चीज देखेंगे। इसका सीधा सीधा आंसर लिख लेते हैं 20वें स्थान पर, ठीक है। राजस्थान का 20वां स्थान पड़ा था, ठीक है ना। और अब देखते हैं इसका अच्छे से पोस्टमार्टम यानी विश्लेषण करते हैं इसका ना। तो मैं आपको बताता हूँ नेशनल गेम, इसको मिटाता हूं और अब देखना ध्यान से। नेशनल गेम स्टार्ट हुए थे, इनका शुभारंभ हुआ 1924 में, यानी स्वतंत्रता से पहले, ठीक है। पहला संस्करण हुआ था लाहौर। कहां पर? लाहौर में, जो अब पाकिस्तान में है। जो अब कहां पर है? अब पाकिस्तान में। पहले क्या है, डिवाइड नहीं हुआ था इंडिया, ठीक है, दो भागों में, भारत और पाकिस्तान में। तो 1924 से स्टार्ट होते हैं और 2022 में 36वां संस्करण हुआ है, ठीक है ना। 2022 में 36वां संस्करण हुआ है 2022। और टीम, राजस्थान टीम कौन से स्थान पर रही थी, मतलब राजस्थान स्टेट, सॉरी टीम नहीं, राजस्थान स्टेट कौन से स्थान पर रहा था? 20वें स्थान पर। इसका पहला संस्करण कहां पर हुआ है? लाहौर में, जो पाकिस्तान में। इस मतलब इनका शुभारंभ कब हुआ? 1924, यानी स्वतंत्रता से पहले। तो अब देखो 2022 का संस्करण कौन से नंबर का है? यह है 36वें नंबर का, ठीक है ना, 36वें नंबर का है। और इसकी मेजबानी कौन कर रहा है? इसकी मेजबानी कर रहा है गुजरात। गुजरात के 6 शहरों में ये मैच हुए हैं, ठीक है ना। गुजरात के, मतलब गुजरात के 6 शहर हैं, जैसे सूरत हो गया, अहमदाबाद हो गया, इनमें बड़ोदरा, तो उनमें मतलब 6 शहर हैं, उनमें इनका आयोजन हुआ था 2022 में। और 36वां संस्करण है। अब बात आती है 35वें संस्करण की। इससे पहला देखते हैं। 35वां संस्करण हुआ था 2015 में। मेजबान केरल था, ठीक है ना। मेजबान कौन था? केरल। अब बात आती है कि 36वां हो गया, 36वां 2022 में, और 2015 में 35वां संस्करण हुआ था। अब बात आती है 2000, मतलब सॉरी, अगला संस्करण, यानी इसको देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ये लो, ठीक है। अब देखते हैं 37वां संस्करण, ठीक है। अब इसका देखते हैं 37वां संस्करण। 37वां संस्करण ये कहां पर होएगा? ये 2023 के लिए मेजबान राज्य के खेल मंत्री
खेल मंत्री गोविंद गोडे। गोविंद गोडे कहाँ के? गोवा के। यानी 37वां संस्करण कहां पर होएगा? 37वां संस्करण 2023 में गोवा में होएगा। को मेजबान का झंडा देंगे, ठीक है ना। यानी जैसे 36वें संस्करण का समापन हुआ, 36वें संस्करण का समापन हुआ रंगमंच से समापन, ठीक है ना। रंगमंच यानी सांस्कृतिक प्रोग्राम, सांस्कृतिक प्रोग्राम, ठीक है ना। सांस्कृतिक प्रोग्राम हुए थे, उनसे समापन हुआ था इसका। और जैसे ही समापन हुए तो अगली मेजबानी के लिए गोवा राज्य के खेल मंत्री गोविंद गोडे हैं, उनको उनकी मतलब उनके नेतृत्व में, गोडे के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल है। मतलब प्रतिनिधि मंडल नहीं होता है, किसी भी संस्था का कोई भी मंडल हो, मतलब जिसमें लोग रहते हैं, मतलब एक ग्रुप बनाकर, तो गोडे के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल है, उसको ये झंडा दे दिया कि अब आप अगली मेजबानी आप करोगे, ठीक है। ये समझ में आ गया। उसके बाद अब देखो क्या होता है। पहला संस्करण हो गया 1924 में, ठीक है, लाहौर में। उसके बाद 36वां संस्करण हुआ है गुजरात में, 6 शहरों में हुआ है, ठीक है, 2022 में, ठीक है। उसके बाद 35वां संस्करण, उससे पहले 35वां संस्करण कहां पर हुआ था? 2015 में हुआ था केरल में, ठीक है। अब आती है बात अगले की, तो अगला 37वां संस्करण है, वो कहां पर होएगा? गोवा में, ठीक है। गोवा को उसका झंडा दे दिया। देखो जैसे टोक्यो ओलंपिक में मशाल देते हैं, मशाल क्या होती है? मशाल दीपक वगैरह जो भी होता है कि वो पकड़ा देते हैं कि अगली मेजबानी तुम खुद संभालोगे, ठीक है। अब मतलब अगली मेजबानी तुमको देते हैं। अब बात आती है मेडलों की, ठीक है। इनको देख लिया आपने अच्छे से ना। अब बात आती है मेडल, ठीक है। मेडलों को ध्यान से देखना है, एग्जाम में डेफिनेटली पूछेंगे, ठीक है। नेशनल गेमों से जरूर, राष्ट्रीय खेलों से जरूर क्वेश्चन आएंगे, देख लेना आप उठाकर। अगले ये आएगा ना एग्जाम अपना, कौन सा? वन विभाग का आएगा, उसमें 100% पूछेंगे, ठीक है। तो मेडलों की बात आती है, तो सबसे पहले तो देखते हैं कि मेजबान टीम, मेजबान राज्य का कौन सा स्थान रहा है? मेजबान राज्य का स्थान रहा है 12वां, ठीक है। कौन सा स्थान रहा है? 12वां। अब बात आती है कि शीर्ष पर कौन रहा है, सबसे कम में कौन रहा है, ठीक है। शीर्ष पर रहा है, शीर्ष स्थान सेना टीम ने जीता है, मतलब प्राप्त किया है। जीता बोल दो, प्राप्त किया है, ठीक है। टीम ने प्राप्त किया है, ठीक। शीर्ष मतलब टॉप पर कौन आई है? सेना टीम, ठीक है। इन्होंने मेडल जीते हैं 61, 35 और 32, ठीक है। अब ये तो हो गए गोल्ड मेडल, ठीक है। ये हो गए सिल्वर मेडल, ठीक है ना। और ये हो गए ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। मतलब ये तो हो गए स्वर्ण पदक, ये हो गए रजत पदक और ये हो गए कांस्य पदक, ठीक है ना। मेजबान टीम, सॉरी मेजबान राज्य गुजरात में मेजबानी हुई 36वें संस्करण की, 12वें स्थान पर था। शीर्ष स्थान पर सेना टीम रही है और सेना टीम चौथी बार रही है, 4th टाइम। कितने, कौन सी बार? चौथे टाइम, मतलब ट्रॉफी इन्होंने चौथी बार उठाई है, ठीक है। तो शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? सेना टीम 61, उसने स्वर्ण पदक जीते हैं, रजत पदक 35 जीते हैं और कांस्य पदक 32 जीते हैं, ठीक है। अब बात आती है, हाँ इसी के साथ देखो सेकंड नंबर पर कौन आया है? सेकंड नंबर पर महाराष्ट्र राज्य, ठीक है। महाराष्ट्र ने 39, 38, उसके बाद 63, ये तो हो गए गोल्ड और ये हो गए रजत पदक, सिल्वर पदक जिसको बोलते हैं, और ये हो गए कांस्य पदक। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, कि सर इसके तो ज्यादा बन रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूं, गोल्ड जितने होते हैं ना, शीर्ष उसी से बनता है, मतलब ठीक है।
जैसे जितने गोल्ड हो गए 20 गोल्ड हो गए और मेरे 19 है, ठीक है, एक टीम के 19 है, एक के 20 है गोल्ड, और उसके चाहे कांस्य ब्रॉन्ज मेडल कितने ही हो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे उनकी संख्या कितनी हो, लेकिन गोल्ड मेडलों पर ही रैंक मिलती है, ठीक है ना, समझ में आई? ठीक है, अब देखते हैं अगली बात। अगला क्या है, महाराष्ट्र हो गया सेकंड स्थान पर। अब बात आती है अपनी, ठीक है, अब बात आती है अपनी। हम यहां से क्वेश्चन हमारे यहां से कैसे पूछे जाएंगे? राजस्थान पदक, राजस्थान में पदक कितने मिले? राजस्थान में टोटल 3 गोल्ड, ठीक है, 3 सिल्वर, ठीक है, उसके बाद 24 ब्रॉन्ज, ठीक है, हिंदी में लिख लो स्वर्ण पदक, ठीक है, उसके बाद रजत पदक और उसके बाद कांस्य पदक, ठीक है ना, ये चीजें 3 जीते हैं, 3 और 24, टोटल कितने जीते हैं? 30 टोटल कितने जीते हैं? 30। स्थान कौन सा प्राप्त किया है? 20वां। अरे सीधा सा 20वां स्थान है, 30 मेडल है, 30 मेडल है, तो उनमें 3 गोल्ड है, 3 सिल्वर है, 24 ब्रॉन्ज है, ठीक है। अब गोल्ड मेडल की बात आती है। गोल्ड मेडल में हमारे खिलाड़ी हैं किसमें? कराटे में, मार्शल आर्ट जिसको कुंफू भी बोलते हैं। अरे देखे होंगे आपने को टीवी में ऐसे कुंफू, ठीक है, तो मार्शल आर्ट है, उसमें हमारे हैं मुकेश चौधरी गोरा, ठीक है, मुकेश चौधरी गोरा है, ये चूरू के हैं, सादुलपुर के चूरू के ही है ना, तो इन्होंने क्या है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। उसके बाद आती है बात, एक है अपने शंकर स्वामी, कौन है? शंकर स्वामी, इन्होंने बाधा दौड़ होती है ना, बाधा दौड़ उसको बोलते हैं स्टिपलेस बोलते हैं, ठीक है। शंकर स्वामी है, उन्होंने बाधा दौड़ उन्होंने की है 3000 मीटर, ठीक है ना। इनका होता होगा बाधा दौड़ कैसे, मतलब बाधा दौड़ मैं इतना डिफाइन नहीं कर पाऊंगा बाधा दौड़ को, लेकिन बाधा दौड़ में यही है कि कम समय में और अच्छा परफॉर्मेंस ही होता है, वो मतलब होता होगा इसमें, और बाधा दौड़ में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तीसरा आता है हमारा, यार ये इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्टीपल बोलते हैं, स्टीपल चेस, क्या बोलते हैं? स्टीपल चेस बोलते हैं, हाँ, स्टीपल चेस बोलते हैं किसको? मतलब ये गेम होता है उसको स्टीपल चेस बोलते हैं। उसके बाद आती है तीसरा गोल्ड मेडल हमारा तीसरा गोल्ड मेडल शॉटगन में जीता गया है, ठीक है ना, विवान कपूर ने, ठीक, दिख तो रहा होगा ये, विवान कपूर ने। देखो 3 गोल्ड है हमारे, 3 सिल्वर है और 24 कांस्य पदक है। मार्शल आर्ट मुकेश चौधरी गोरा है, उसके बाद शंकर स्वामी है और उसके बाद विवान चौधरी। अगर आपसे कोई मतलब क्वेश्चन पूछेंगे राजस्थान का जो भी पेपर आएगा उसमें कि नेशनल गेम 2022 में गुजरात में आयोजन में किसने गोल्ड मेडल नहीं जीता है, उसमें आएगा मुकेश भी आएगा, शंकर भी आएगा और विवान भी आएगा, और उसके बाद विवेक दे देंगे आपको परेशान करने के लिए, ठीक है, शिवांग दे देंगे आपको परेशान करने के लिए, ठीक है ना। तो ऐसे करने के लिए इन तीनों को नाम याद रखना है बस, ठीक है। अब बात आती है अब आता है हमारा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी अवार्ड, ठीक, इसमें पुरुष लिखेंगे
ठीक है, और महिला भी होगी, ठीक है ना। सर्वश्रेष्ठ जो पुरुष एथलीट का खिताब जीता है ना, वो किसको दिया गया है? वो दिया गया है साजन प्रकाश। और साजन प्रकाश क्या है? तैराक, ठीक है ना। साजन प्रकाश क्या है? तैराक है। और आपको पता भी होगा टोक्यो ओलंपिक में उन्हें नॉमिनेट किया गया था साजन प्रकाश को, ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद महिला में कर्नाटक की बेटी है, 14-15 साल की है, ठीक है ना, हासिका रामचंद्र, ठीक है ना, हासिका रामचंद्र। इनको बेस्ट सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी एथलीट का इनको खिताब दिया, ठीक है। तो ये हमारी आज की क्लास है बच्चों।